सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम देख रहे हैं विठ्ठल नाम का गजर करते हुए, नामस्मरण करते हुए पंढरपुर में वारी चली है तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर माऊली का, और लाखों करोड़ों लोग विठ्ठल विठ्ठल नामस्मरण करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। इस नामस्मरण में क्या पावर है, आज हम देखते हैं। भगवान शिव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में क्या शक्ति है शब्दों में, जैसे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण शब्द में क्या पावर है। राम कृष्ण हरि क्यों कहा जाता है, इन सारे विषयों पर हम आज प्रकाश डालने वाले, सारे विषयों पर आज ज्ञान लेने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। आज हम देखते हैं अलग अलग भगवान है, जैसे कि कोई भगवान विष्णु का मंदिर है, बालाजी मंदिर है, राम मंदिर है, भगवान शिव जी के मंदिर है, विठ्ठल भगवान का मंदिर है। हमारे संस्कृति में इतने सारे मंदिर और इतने सारे भगवान क्यों हैं, क्या कारण है, इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहरा रहस्य छुपाया है। इस रहस्य से क्या दिखता है, इस रहस्य से ये पता चलता है अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन लेकर नामस्मरण करने से अलग अलग शरीर को लाभ मिलते साइंटिफिकली। अभी हम एक एक चीज को देखेंगे। जैसे सबसे पहले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय क्यों कहा जाता है, क्या उसमें लाभ है। अभी हमने ओम का तो देखा लाभ क्या है, आपने यूट्यूब चैनल पर उसके ऊपर वीडियो है पूरा। ओम कहने से शरीर में सारी मांसपेशियां अपने मूल अवस्था में आती है, तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अपने मूल अवस्था में शरीर आता है। शरीर की जो हृदय की कंपनियां हैं, अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और कम है तो बढ़ जाएगी। शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। बस उसको सीखना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से बोलना चाहिए, कैसे भी बोलने से नहीं होगा। तो ओम कहने से शरीर के अनेक लाभ होते हैं। अभी नमक कहने से क्या होते हैं, ओम नमः, नमक कहने से एकाग्रता बढ़ती है शरीर की। नमक आप करके देखो, हम खुद पर जाते हैं, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर जाने की सिस्टम है नमक, यानी कि नम यानी नमन भी होता है इसका अर्थ। नमन यानी हमने समर्पण कर दिया तो मैं खुद पर आ गया, खुद पर इंसान आता है, क्योंकि शरीर अपने आप के अंदर ही ईश्वर है। नम यानी खुद पर आए और वहाँ ईश्वर के दर्शन हुए, वहाँ समर्पण कर दिए, मन का समर्पण होता है। शिवाय, शिवाय कहने से शीतकारी प्राणायाम होता है। शीतकारी, शीतकारी प्राणायाम यानी क्या होता है, एक होता है शीतकाली प्राणायाम जो हमारे शरीर में ठंडक निर्माण करता है, कफ के गुणों को बढ़ा देता है थोड़ा सा। लेकिन कफ के गुण बढ़ने से क्या कफ प्राकृतिक कफ नहीं होगा, जो फेफड़ों में बलगम जमा होगा, अगर नाक नासिका में वो कफ नहीं। कफ प्रकृति नहीं, कोई शांति से बैठना, कोई सामने बोल रहा है ठीक से सुन के लेना, ये प्रवृत्ति इंसान के अंदर मन में बढ़ती है। जैसे भी इंसान कोई भी कार्य करता है और सोच समझ कर नहीं करता, तुरंत कर देता है, तुरंत डिसीजन ले लेता है और उससे नुकसान भी हो सकता है। तो नमः शिवाय कहने वाला जो इंसान है, ओम नमः शिवाय कहने वाला इंसान है जो सोच समझकर डिसीजन लेता है, अपने आप के साथ रहता है और अपने आप को स्वस्थ बनाता है। ओम नमः शिवाय तो जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके इतने सारे फायदे हैं। अभी हम दूसरा देखेंगे, राम कृष्ण हरि। राम का क्या मतलब है, कृष्ण का क्या है, हरि का क्या है। राम कहने से इंसान के अंदर प्रेम जागृत होता है। प्रेम अंदर प्रेममय होता है, राम राम राम। देखिए शबरी राम भगवान से कितना प्रेम करती थी, आपने झूठे बेर भी खाने को दिया। राम भगवान से इतना प्रेम, दशरथ का अर्थ क्या होता है, दशरथ, 10 इंद्रिया, जिसके ऊपर जिस 10 इंद्रियों का जो रथ है उसके ऊपर राम बैठे हुए हैं। जब राम वहाँ से उतर जाते हैं तो दशरथ क्या इंद्रिया अपना काम करना बंद कर देती है, दशरथ अपने शरीर को छोड़ देते हैं। यानी कि राम हर एक के शरीर में है, प्रेम हर एक के शरीर में है। राम कहने से हमारे शरीर में विशेष प्रेम निर्माण होता है, निस्वार्थ प्रेम, जो अपने अंदर सभी के अंदर है, पहले से ही है। अगर अब इस पूरा ब्रह्मांड जो है ना प्रेम पर टिका हुआ है, प्रेम। अगर ये पूरे ब्रह्मांड से अगर हमने प्रेम इस चीज़ को निकाल दिया तो क्या होगा। अगर कोई बच्चा अपनी माँ से प्रेम नहीं करेगा, अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करेगी तो क्या होगा।
कोई दोस्त दोस्त से प्रेम नहीं करेगा, माता पिता पुत्र से प्रेम नहीं करेगा, तो क्या होगा? ये सारी दुनिया खंडर बन जाएगी, क्योंकि ये सारा संसार जो है ना प्रेम पे टिका हुआ है। और राम कहने से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, आप चेक करके देखो। और लेकिन उसके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने बहुत टेक्निक लगाए, बहुत ही साइंटिफिक थे हमारे ऋषि मुनि। आज के साइंटिफिक लोगों से हजार लाख गुना साइंटिफिक थे, तो उन्होंने श्रद्धा उससे जोड़ी जिसके अंदर प्रेम निस्वार्थ जगे और सभी सुख समृद्धि से रहे। इसके लिए राम नाम का जप कहा है। भगवान श्री राम प्रेम का ही दूसरा नाम है। अभी कृष्ण का क्या जाप है? कृष्ण, कृष्ण कहने से मन में ये आती है, यानी कि रजोगुण थोड़ा सा बढ़ता है। रजोगुण बढ़ता है यानी क्या? बुरा भाव बढ़ता है, ऐसा नहीं है। रजोगुण यानी कोई शांत बैठा है, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, एकदम बैठ के बैठा है, एकदम कुछ भी नहीं बोल रहा है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। कलकत्ता स्टेशन में जाता है, आज का काम जो है ना वो कल करता है, कल करूँगा, हाँ वहाँ जाना है, ये पेपर देने कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, वो काम होता ही नहीं है। मुझे कुछ खरीदी करना है, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, वो काम करता ही नहीं जल्दी समय पे। जो इंसान जल्दी समय पे काम नहीं करता है, जो भी काम जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कृष्ण का जाप करना चाहिए। कृष्ण 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 कृष्ण, शरीर में ऊर्जा एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है और वो इंसान एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए राम कृष्ण हरि, राम प्रेम, कृष्ण ऊर्जा एनर्जी और हरि, इन दोनों को योग्य जगह पर लगाना, इसलिए राम कृष्ण हरि ऐसा कहा जाता है। कितना साइंटिफिक रीज़न है हमारे देश में, कितनी संस्कृति बेहतरीन है, गर्व होना चाहिए हमारी संस्कृति के ऊपर। तो अगला है विट्ठल। विट्ठल नाम से पूरा यदि देखते हैं, हमारे पंढरी से पालकी चल रही है, पंढरी के मार्ग पर संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर माऊली की पालकी, जहाँ पर लाखों भाविक विट्ठल 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 करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। देखो विट्ठल विट्ठल करने से क्या होता है? विट्ठल विट्ठल करने से संशोधन भी हुआ है आजकल। हमारे शरीर में अपने हृदय की ओर आने वाली रक्त नलिका है, यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उसके अंदर जो भी ब्लॉकेज है निकल जाती है और शरीर में एनर्जी बढ़ती है। आप कितनी भी बार विट्ठल विट्ठल बोलते रहो, आपके शरीर की एनर्जी कम नहीं होगी और शरीर की एनर्जी बढ़ती है, शरीर के बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। तो इसलिए विट्ठल नाम का स्मरण करते करते पहाड़ चढ़ना, ज़्यादा देर चलना, इससे क्या होता है? एक तो चलने से क्या होता है, हमारे शरीर में कई सारी एनर्जी ग्रो हो जाती है, शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है। और उससे साथ अगर विट्ठल नाम करते हुए, अगर बोलते हुए अगर चल रहे हैं, तो क्या होता है? एनर्जी के साथ साथ भावनाएं भी जुड़ती है, मन भी शांत होता है, मन के सारे विकार भी नष्ट हो जाते हैं और अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, अपने हृदय की क्षमता बढ़ती है और इंसान भावना से भरा हुआ सबके कल्याण के विचार का कामना करता है। कितना महान सिस्टम है ये। अगर एक 15 दिन, 8 दिन, 1 दिन, 1 घंटा भी इंसान चल रहा है विट्ठल नाम का स्मरण करते हुए, तो उसको कई सारे लाभ मिल जाते हैं और उसका जीवन आनंदमय और प्रेममय हो जाता है। ये सारे हमारे हर देवता के पीछे, हर धर्म के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। साइंस के बिगड़ कोई हुआ नहीं है, इसलिए पूजा करते रहे। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा क्यों करते हैं? दोनों हाथ क्यों जोड़ने हैं? दोनों हाथ जोड़ने के पीछे बहुत बड़ा गहरा साइंस है। जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं, आप एक प्रैक्टिस करके देखो, कभी भी कोई भी अपने मंदिर में जाए, कभी भी कोई एक मंदिर में जाए, विट्ठल भगवान के मंदिर, कृष्ण मंदिर में, और हाथ जोड़े और अपने दुश्मन को याद करे। कोई भी आया हमारे सामने, कोई दुश्मन है, तो उसके प्रति बुरा भाव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, उससे प्रेम बढ़ेगा। आप प्रैक्टिस करके देखो। दोनों हाथ जब जोड़ते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है तुरंत, इमीडिएटली। और जितना देर हम हाथ जोड़ के रहेंगे उतना काम मन करने लगता है, मन के ऊपर उतना काम होने लगता है, संस्कार होने लगते हैं और धीरे 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 मन की शुद्धता 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 होती है। अगर 10 मिनट हाथ जोड़ के रहेंगे तो मन बहुत सारा शुद्ध हो जाएगा। 5 मिनट हाथ, ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है नमस्कार मुद्रा, जिससे मन शुद्ध होता है और मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ये मुद्रा करने से अगर उससे भाव अगर जुड़ा ईश्वर से, तो बात ही कुछ निराली है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रेन, यानी यहाँ ये पीनियल ग्लैंड से, यहाँ पर ऊपर से आकाश से कई सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में आती है यहाँ से, इसलिए ईश्वर यहाँ पर ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर या गुरु यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं, उनकी जो एनर्जी है हमारे यहाँ से प्रवेश करती है, ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। जब हम दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करते हैं तो ये एनर्जी जो आई हुई है यहाँ पे लॉक हो जाती है और शरीर के अंदर काम करने लगती है।
आनंद, प्रेम, शांति बढ़ा देती है। शरीर के सारे रजोगुण जो एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ी हुई, तो उसको पूरी तरह से बैलेंस कर दिया जाता है। नकारात्मक शक्ति को पूरे समाप्त किया जाता है और मन को शांत किया जाता है। तो ये सारे सिस्टम अपने आप होने जाता है जब हम नमस्कार मुद्रा करते हैं। इतनी पावरफुल नमस्कार मुद्रा है। हम जब नीचे झुकते हैं, गुरु के सामने झुकते, नीचे जब झुकते, कमर से नीचे झुकते हैं, तो हमारे अंदर से जुड़ी नकारात्मक एनर्जी सिर से नीचे चले जाती है। जब हम खड़े हो जाते तो ऊपर से गिरती है। जैसे हम टोपली है, टोपली ऐसा करते तो टोपली के अंदर क्या होता है, सब नीचे गिर जाता है। अहंकार, राग, द्वेष पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। जब खड़े हो जाते हैं तो वहाँ से ऊपर से कई सारी शक्तियाँ शरीर में प्रवेश करती है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा करके नीचे झुकना हमारे लिए सबसे बेहतरीन दवाई है, सबसे शक्तिशाली दवाई है जो हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता की बात सुने, अपने गुरुजनों की बात सुने और मंदिर में जाए, अपने संस्कृति को पालन करें। जो भी हमारा प्रार्थना स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, बौद्ध विहार है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी जाए, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें और अपने आप को समर्पण करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ विषय है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बोले। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।